हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन पिया पावर एजुकेट। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट 4। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं, वो क्वेश्चन जो आईटीजे में रिसेंटली अभी 2016 में और 18 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू साइड ऑफ द रिमोबल्स आर अलोंग द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 7x minus y minus 5 is equal to 0 if its diagonals intersect at minus 1 comma 2, then which one of the following is the vertex of this rhombus? सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन IIT-JEE मेंस में आया हुआ है 2016 में, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके 2020 में आने की 101% चांसेस है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेम्बस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ए बी डी और सी आपने बना दिया, इससे एक इंटरसेक्ट लाइन बना दी। अब यहाँ पे आपको पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया गया, एस माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट आपका क्या दिया गया है, ये, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और आपको यहाँ से पॉइंट ओरिजिन के कितने दिए गए हैं, डायगोनल्स -1 कॉमा -2। बी में क्या होगा, बी में आपका हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर आपका +1 है तो यहाँ पर आपका लैम्डा होना चाहिए, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ए डी के लिए आपका क्या होगा, जस्ट वही 7x माइनस वाई, 5 की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्लस का न्यू इक्वल टू 0। अब आपका ये बन गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं टू साइड रेम्बस। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लैम्डा और न्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा 7x माइनस वाई प्लस न्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी के बाद आपका क्या हो जाता है, डी सी के बाद आपका क्या होता है, ए बी डी सी ए डी और बी सी, ए डी और बी सी आपका ये हो गया। अब आगे हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट क्या दिया गया, -1, आपको -1 दिया गया है। तो इस पर हमने क्या रखा था, 7s प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 प्लस का 1। वो कैसे, -1 प्लस का 2 माइनस 1, क्योंकि हमने इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई ए बी की, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमारी ये थी। अब आती है डी सी की बारी। अब डी सी में क्या करना है, डी सी में हमारी वैल्यू दी गई है डी सी की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2 प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई आपकी 3। अब हमें निकालनी है इस ए डी और बी सी की, इसके थ्रू हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 7 के लिए, 7 की वैल्यू रख दी, माइनस का 7, इसके अकॉर्डिंग फिर 2 की वैल्यू रख दी और माइनस का 5 कर दिया, बराबर यहाँ पर कर दिया माइनस का 7 प्लस का 2 और यहाँ पर आपकी न्यू की वैल्यू प्लस न्यू। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल आई, न्यू की वैल्यू निकल आई। अब आगे हमें करना क्या है, आगे क्वेश्चन आता है, आगे आपको करना है टू साइडेड आर कितना था, x माइनस वाई, यहाँ पर आपकी -3 की वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 3
इक्वल टू 0। यहाँ तो आप लिख दीजिए 7x प्लस माइनस का y प्लस का 15 इक्वल टू 0। आपका ये सैडेड लाइन आ गई है। अब इसके अकाउंट हमें जो दिया गया था क्वेश्चन में, हमें क्या दिया गया था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट माइनस 1 कॉमा माइनस 2। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यू रखनी है। 1 की वैल्यू कितनी थी, -1, 2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर थी -2, तो कितनी हो जाएगी, प्लस की 2, और -3 आपका -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू साइडेड ऑफ द लाइन हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट कितने दिए गए थे, -1, 2 के दिए गए थे। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग, अगर 3 की वैल्यू हमें कितनी लैम्डा, तो इसके अपॉन में हम लैम्डा कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, -7/3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, -7/3, 7/3 क्योंकि यहाँ हमने लैम्डा की वैल्यू अपॉन में कर दी। अब उसके बाद है हमें यहाँ पर y दिए गए, यहाँ पर हमें y यहाँ पर 15 है। अगर 5/3 कर देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो -1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर था 7 माइनस का 1 प्लस का 15, तो हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर हो गया 7/3, यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3। अब हमें क्या निकालना है, 4/3 आ गया। अब हमें इससे इसको इंटू करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, इंटू कर दें। अगर यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 7 था, अब इसको देखिए, यहाँ पर 7 माइनस का 7/3, 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 - 7/7, तो इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/3, यहाँ पर 2 इंटू आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 8/3। तो आपका जो आंसर है वो है 1/3 कॉमा माइनस का 8/3। सो स्टूडेंट, आपने देखा 2016 का आंसर, अगर आप लैम्डा और न्यू की वैल्यू करके निकालेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व होगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 2 लाइनें बनानी है, उन दोनों लाइनों में ए बी और सी डी, सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको न्यू की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपकी जो वैल्यू निकली है उनको जो आपकी इक्वेशन थी उसमें सारी वैल्यू फुटअप कर देनी है। फिर उसके बाद जो आपको डायगोनल्स पॉइंट दिए गए थे 1, -2, यहाँ से जो 3 की वैल्यू निकली थी उस 3 की वैल्यू को जो न्यू की वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपको डायगोनल्स पॉइंट दिए थे उनसे इंटू करा करके, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके उनको सॉल्व करना है। सो ये रहा 2016 का वो क्वेश्चन जो 2020 में आना 101% लग रहा है। सो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं 2000 से ही रिलेटेड IIT-JEM के कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आया था 2015 में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द नंबर ऑफ द पॉइंट हैविंग द बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर दैट्स लाई इन द इंटीजर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 0,0 एंड 0,41 एंड 41,0 इज। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको सबसे पहले 2 ट्रायंगल शेप बनाने हैं। एक हो जाएगा आपका ए, एक यहाँ से हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। आपका ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ से क्या आपको पॉइंट क्या दिए गए थे, पॉइंट पहले दिए गए थे 0,0, फिर आपके पॉइंट दिए गए थे 41,0, पहले आपके दिए गए थे पॉइंट 0,0, फिर आपके पॉइंट दिए गए थे 0,41, फिर आपके जो पॉइंट दिए गए थे 41,0। तो यहाँ पर जो बी के पॉइंट क्या होंगे, बी के पॉइंट आपके यहाँ पर हो जाएंगे 41,41। ठीक है, आपकी 2 ट्रायंगल शेप बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो 41 है
41 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 42,40, क्योंकि एक ट्रिंगल शेप है तो दूसरा ट्रिंगल शेप से इस अकॉर्डिंग ये माइनस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,40। अब आगे हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हम लेंगे 40 इंटू 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 इक्वल टू 1600, और फिर आपको लेना है नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बी का पहले था 41,41, अगर जब हमने यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ द पार्ट ले ली तब हमारा हो गया 40 इंटू 40। अब आगे हमें करना क्या है, आगे हम देखेंगे 40 नेमली क्या हो जाता है 1,1 2,2 डैश 40,40। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल ऑफ ओ ए सी, यानी आपका जो एंगल है इस पे है, इस पे ये आपका एंगल है, तो ओ ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, यानी कि आपका इसके अकॉर्डिंग आपका निकला 1600, तो 1600 आपका हो गया, और यहाँ का आपको 40 था, या माइनस में सब्ट्रैक्ट की तो ये भी आपका 40 हो गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा 40, अपॉन में दो ट्रिंगल शेप थे 2 हो गया। अब इनको आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 780 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या, आपको जब भी आपको दो डबल ट्रायंगल दिए जाए तो इसका मतलब जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर उसके आगे जो आपको बी के पॉइंट दे दीजिए उन दोनों को इंटू करके आप एक इंटीग्रल पार्ट निकाल लेंगे। फिर आप यहाँ से आपको एक इंटीग्रल पार्ट इससे निकल आए 1600, दूसरे का हमें निकालना है, तो हम इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि लेट पी एस बी द मीडियम ऑफ द ट्रिंगल विथ वर्टेक्स पी 2,2 Q 6,-1 and R equal to 7,3. The equation of the line passing through the 1,-1 and parallel to PS is। तो स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुकी हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको PS और QS के पॉइंट एक साथ लिखने थे, कि P के कुछ पॉइंट आपको QS के पॉइंट एक साथ मिला करके दिखना था। ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत वैसे ही, पर थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इसको बना लें, इसके पॉइंट लिखने हैं। तो आप एक ट्रायंगल शेप बना लीजिए, और उसके बाद जो आपको पॉइंट दिए गए आप वो ले लीजिए। आपको पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया Q, R और P। अब आपको क्या करना है, और यहाँ कहीं आपका S का पॉइंट होगा, तो यहाँ पर आपके क्या पॉइंट हो गए, Q की जगह, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका Q की जगह आपको दिया गया है यहाँ पर 6,-1, R की जगह आपको दिया गया है 7,3, P की जगह आपको दिया गया है 2,2। आगे क्या है, आगे आपको वो पॉइंट बनाने, कैसे, आपको यहाँ पर लिखना है PQ, R एंगल ऑफ PQR, इस तरीके से। तो S इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा PQR, S इक्वल टू आपको जो दिया गया है QR के लिखने, यानी 7, पहले R का पॉइंट लिखना है 7, फिर Q का पॉइंट यानी कि 6, ट्रिंगल शेप है तो अपॉन में इसके P के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2, फिर R के पॉइंट कितना हो गया 3, Q का पॉइंट -1 अपॉन में 2। यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका 13/2,1। अब आगे स्लोप ऑफ PS।
स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट P और Q के पॉइंट P और जो पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें दिया गया है 1,1 के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस इसका कितना दिया गया था 13/2। तो यहाँ पर आपका निकल आके आ गया माइनस का 2/9। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन लिखनी है कि हमें यहाँ से क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक्स वाई के पॉइंट रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा 1 स्लोप ऑफ द पॉइंट -2/9। तो एक इक्वेशन होती है द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस का y1, यहाँ पर हो जाता है y1 x1 माइनस का h2, y1 माइनस का y2 और यहाँ पर हो जाता है x माइनस का x1। इसमें आप अपने पॉइंट रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप पॉइंट रख देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो y तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा आपको इसका पॉइंट दिया गया है 2/9 स्लोप ऑफ पी एस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/9, ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस का 1। आप यहाँ से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 9 + 9, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2। अब इस साथ लिख दीजिए सारी वैल्यू को, 2x बराबर के उधर गए प्लस का 9y, 9 + 2 कितना हो गया आपका माइनस का प्लस का 9 माइनस का 2 आपका क्या हो गया यहाँ पर 7 = 0। सो आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन थोड़ा पहले जैसा था, बस ये वहाँ पे भी इक्वेशन बनाने थे, पर यहाँ पर क्या था कि आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन की पासिंग थ्रू द लाइन पूछा गया था। इस वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ा और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व